आखिर एक और साल भी खत्म हो गया। क्या बना उन वादों का जो हमने इस साल के आगाज में खुद से किए थे? सवाल यह है कि क्या हमने इस साल के टाइम को अवेल किया? सवाल यह है कि क्या 2020 बाकी सालों से मुख्तलिफ था और इससे हमारे अंदर क्या बदलाव आया? सवाल यह है कि क्या हमने वाकई 2020 से कुछ सीखा या फिर हमेशा की तरह इंशाल्लाह कहकर अगले साल पर डाल दिया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये साल भी तारीख के उन्हीं सालों की तरह था जहां अवामुन्नास ने डेडलीस्ट पैंडेमिक्स देखे। मैं अगर आपको पास के पैंडेमिक्स के स्टैट का रिव्यू कराऊं तो जरा ये देखिए। 1346 से 1353 के दरमियान एक पैंडेमिक आया जिसे तारीख में ब्लैक डेथ के नाम से याद किया जाता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डेडलीस्ट पैंडेमिक था, जिससे करीबन 200 मिलियन से ज्यादा लोग लुकमा अजल बने। दोस्तों, 1910 से 1911 के दरमियान इंडिया के अंदर कोलरा बीमारी ने जन्म पकड़ा, जिसका निशाना 80 मिलियन से ज्यादा लोग बने। उसके बाद 1918 में फ्लू पैंडेमिक आया जिससे 50 मिलियन लोगों की जानें गई और 500 मिलियन से ज्यादा लोग इसका शिकार हुए। और आप एड्स से तो अच्छे से वाकिफ है, तो इसका पीक टाइम 2005 से 2012 तक था, जिसने करीबन 36 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा। और अब आते हैं इस साल के पैंडेमिक की तरफ, तो जरा ये देखें। यह है आज के स्टैट। अब तक कोरोना की वजह से करीबन 1.77 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। सो प्लीज से थैंक्स टू योर डॉक्टर्स एंड साइंस। अगर आज आप जिंदा हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो साइंस का शुक्रिया अदा करें, जिसने हमारी जिंदगी को तारीख से बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में बदला। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो 2019 के इख्तिताम में हमने जो खुद से वादे किए थे अपनी बुराइयों को खत्म करने के, खुद में बदलाव लाने के, पॉजिटिविटी पैदा करने के, क्या वो पूरे हुए? वो वादे किस हद तक पूरे हुए और आज की स्टेट उन्हें किस तरह से देखती है, ये देखें। तो जनाब, 2020 में लोगों ने अपने पूरे साल का 50% टाइम सोशल मीडिया एप्स पर वेस्ट किया, जिसमें टॉप पर फेसबुक और टिकटॉक है। मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टैट को देखने के बाद मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत है। तो दोस्तों, तीसरा सवाल जो है ना वो सबसे अहम है, और वो ये कि इस साल ने हमें क्या सबक दिए। देखिए, पहली बात ये कि इस जनरेशन ने कभी ऐसा वक्त देखा ही नहीं था, और एक लम्हे के लिए तो ये महसूस होने लग गया कि दुनिया मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है और हम स्लो मोशन में कहीं जा रहे हैं। घर का कर्फ्यू बाहर के कर्फ्यू से ज्यादा सख्त था, और क्वारंटीन ने तो ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान की क्या वर्थ है। हम उतने अहम नहीं जितना हम खुद को समझते हैं। इंसान की वर्थ का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा ले कि अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी की क्वारंटीन के अंदर डेथ हो जाती तो शायद हमारे जनाजे पर भी कोई ना आता। तो दोस्तों, चंद अहम लेसन जो 2020 ने हमें दिए, उनमें से पहले नंबर पर नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इस साल हमने जितनी भी जिंदगियां खोई हैं, जितना भी मैच लॉस हुआ है, इंडस्ट्रीज का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना, ह्यूमन इंटरेक्शन का खत्म हो जाना, हम चाहकर भी ऐसी प्लेसेस पर नहीं जा सकते थे जहां हम अक्सर अपना वक्त गुजारने के लिए जाया करते थे। कुछ अरसे के लिए हमें क्वारंटीन में रहना पड़ा, तो समझ में आया कि फ्रीडम क्या होता है। तो दोस्तों, we must have to appreciate our blessing, even the small ones. दूसरा बड़ा लेसन जो हमने इस साल से सीखा वो था everything can change overnight. इस बात से वाकिफ तो सभी लोग थे, लेकिन जब ये एक्सपीरियंस करना पड़ा तो believe me, it shocked us all. हमें कभी भी प्लान ए पर इंहिसार नहीं करना चाहिए। जिन्होंने स्कॉलरशिप्स प्लान की थी, कोई न्यू बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट किया था, या इस साल के आगाज में कुछ भी नया स्टार्ट किया होगा, तो ये अच्छे से जान चुके होंगे, इंक्लूडिंग मी, कि डू नॉट हैव टू स्टिक ऑन वन प्लान। हमेशा प्लान बी या सी रखें ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और आखिर में एक बात जिसे मेरे ख्याल से डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वो ये कि नेचर के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत होती है। अगर क्वारंटीन ना आता तो शायद कभी जिंदगी में हमें इतनी मोहलत, इतना वक्त ही नहीं मिलना था। क्वारंटीन में लोगों को अपने रिलेशंस को मजबूत करने का, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का और कुछ नया सीखने का खूब वक्त मिला। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि फैमिली रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग हुए। हमें कभी इतना वक्त ही नहीं मिला था कि अपने पेरेंट्स के पास बैठे, उनसे कुछ सीखें, उनसे ढेर सारी बातें करें। हमें कभी इतना वक्त ही नहीं मिला था कि हम अपनी मर्जी की जो चाहे किताब पढ़ सकें। हमें कभी इतना वक्त ही नहीं मिला था कि हम अपने पुराने बचपन को दोबारा याद कर सकें। तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग भी था, एटलीस्ट मेरे लिए तो था। आई रीड मैनी बुक्स, अपलोड मोर देन 52 वीडियोस एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माय लव्ड वंस। बस सारी बातें नहीं बतानी। एंड मैनी मोर। तो दोस्तों, 2020 जैसा भी था, इस साल में किए वादे आप अपने आप से पूरे कर सके या नहीं, लेकिन इस साल के इख्तिताम पर मगर मैं छोटी सी नसीहत करना चाहूँगा आपको, तो वो ये है कि हर दिन आपके सामने एक ब्लैंक पेज होता है जिसे हमने खुद फिल करना होता है। एंड मेक श्योर कुछ सीख कर फिल करें, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो, बट लर्न। अब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं। मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम एवरी पैंडेमिक डिजीज। और इस साल के आगाज में आप अपनी डायरी पर वो सारी चीजें लिखें जो आप चाहते हैं कि आप इस साल 2021 में करें, और फिर इसे 2022 में ओपन करें और फिर देखें कि आप में क्या बदलाव आया। जाने से पहले ये मेरा आज का ख्याल उन सब के लिए जो इस शहर में दौरे जा रहे हैं। शहर की इस दौर में दौड़ कर करना क्या है? अगर यही है जीना तो फिर मरना क्या है? पहले बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है,
भूल गए बीतते हुए टहलना क्या है। सीरियल के किरदार का सारा हाल है मालूम, पर मां का हाल पूछने की फुर्सत कहां है। अब रेत पे नंगे पांव टहलते क्यों नहीं, 108 है चैनल पर दिल बहलते क्यों नहीं। इंटरनेट पे दुनिया से तो टच पे है, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहां है। कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है, कब जाना था शाम का गुजरना क्या है। तो दोस्तों, शहर की इस दौड़ में दौड़ कर करना क्या है, कर यही है जीना।